बृहदारण्यक उपनिषद की 36वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के 6ठे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ करते हैं। अध्यात्म की बहुत सी बातें बता करके, अधिकांश बातें बता करके मुक्ति तक की, आत्मा परमात्मा की, अब लौकिक जीवन में हमारी श्रेष्ठता हो उसके लिए कुछ वर्णन किया गया, जो कि कर्मकांड से जोड़ करके यहां पर बताया गया है। तो ये जो तीसरा ब्राह्मण है, इसमें मंत्र के बारे में वर्णन किया गया। मंत्र एक घोल जैसा चीज, जिसमें कुछ औषधियां, अन्न आदि मिला करके कुछ खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, जो कि हमारे में बल, आरोग्य, ऊर्जा, तेजस्विता इत्यादि ला सकता है, लाए, इस कामना से हमारे जीवन में गुणों का उत्कर्ष हो, हम उन्नति प्राप्त करें, उस सब की दृष्टि से ये तीसरे ब्राह्मण में वर्णन किया गया है। इसकी पहली कंडिका है, स यह कामयेत महत् प्राप्नुयाम इति। जो ये कामना करे कि मैं बहुत उन्नति को प्राप्त करूं, महत् कामय, महान बन जाऊं, श्रेष्ठ बन जाऊं, ऊंचा बन जाऊं, गुणों का उत्कर्ष हो मेरे में, ऐसी जिसको कामना हो वो इस तरह से करे। महत् प्राप्नुयाम इति। तो ये कुछ कर्मकांड यहां पर बताया गया है, उसको प्रतीकात्मक रूप से लेते हुए और भावनाओं के साथ में अधिक जोड़ते हुए हम इसे समझ सकते हैं। तो इति उदक अयने आपूर्यमाण पक्षस्य पुण्य है। तो काल का निर्धारण किया कि ऐसे कार्य करते हैं तो कब, तो कहा उदक अयने, जब उत्तरायण हो। उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन होते हैं। तो उत्तरायण को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें दिन बढ़ रहे होते हैं, वृद्धि की तरफ होते हैं। तो इसीलिए उत्तरायण के दिन उत्सव भी मनाते हैं, जिसको आजकल तो जनवरी में मनाते हैं, लेकिन वैसे वो दिसंबर के 22-23 तारीख के को वो मनाया जाता है। उत्तरायण वहां से प्रारंभ हो जाता है, दिन बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो दिन का बढ़ना यानी प्रकाश का बढ़ना, अर्थात ज्ञान का बढ़ना, गुणों का बढ़ना, एक प्रतीक के रूप में हो गया। तो ऐसी क्रिया एक तो उत्तरायण में करे, दूसरा आपूर्यमाण पक्ष में करे, चंद्रमा की दृष्टि से। उत्तरायण तो हुआ सूर्य की दृष्टि से, और शुक्ल पक्ष चंद्रमा की दृष्टि से आपूर्यमाण पक्ष, जिसमें चंद्रमा भरता जाता है यानी बढ़ता जाता है, वो शुक्ल पक्ष हुआ। और हमारे जीवन के अंदर सूर्य और चंद्र, ये दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे को, प्रतिदिन जिनके साथ हमारा संपर्क होता है, हमारा जीवन उससे जुड़ा हुआ है। तो उसको प्रतीक के रूप में यहां पर लिया। जैसे सूर्य बढ़ रहा है, जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है, ऐसे समय में सब प्रकृति भी उसी तरह से चल रही है, और हम भी अपने अंदर बढ़ने की, ऊंचा बनने की कामना को लेकर के कुछ करना चाह रहे हैं। पुण्य है, अच्छा दिन हो, पुण्य दिन हो। द्वादशाहम उपसतव्रति भूतवा। तो उसमें पुण्य दिन यानी जो हमारे अनुकूल होता है, तो उसमें 12 दिन तक उपसद व्रति भूतवा, उपसद व्रत का पालन करते हुए। तो वैसे सोमयाग के संदर्भ में प्रवर्ग्य और उपसद शब्द का बहुत प्रयोग आता है। वो कुछ कर्मकांड की क्रियाएं हैं। प्रवर्ग्य होता है, एक उपसद होता है, बार बार होते रहते हैं सोमयागों में। ये जो यहाँ याग जिसका यहाँ प्रतीकात्मक रूप लिया गया है, ये स्मार्त है, स्मृति ग्रंथों में, सीधे वेदों में नहीं है। वेदानुकूल ग्रंथ जो है ब्राह्मण, उनमें जो लिखा होता है उसको श्रौत याग कहते हैं, श्रुति से जुड़ा हुआ है। ये स्मार्त स्मृति ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, उसका यहां पर ग्रहण किया जाता है। तो उसके अंदर प्रवर्ग्य और उपसद की और क्रियाओं को ना करके यहां पर उपसद के व्रत को लेता है। व्रत कहते हैं उपवास को, अल्प भोजन को, निश्चित चीज को खाना इत्यादि को व्रत कहा जाता है। तो वो दूध को पीता है तो पयोव्रत, तो दुग्धाहारी होता है, कुछ दूध उस समय लेता है, सात्विक भोजन लेता है।
तो द्वादशाहम उपसद व्रती भूतवा, 12 दिन तक दूध को पी करके, उदुम्बरे कंसे चमसेवा, और या चम्मच कैसा ले, पात्र कैसा ले, तो या तो उदुम्बर के गूलर, गूलर के पेड़ की लकड़ी हो उससे बना हो, या तो कांसे का बना हुआ हो। ये दो विकल्प दिए इन्होंने। उदम्बरे कंसे चमसेवा सर्वौषधम फलानी इति संभृत्य, सारी औषधियां और फल उनको इकट्ठा करके। कौन सी औषधियां और फल है इसको इन्होंने अंत में बताया है, उसमें अन्न आदि का उल्लेख किया, वो वहीं देखेंगे। उन सबको जो जो इसमें उपयुक्त है उनको मिला करके, और जहां पर वो याग करेगा वहां पर उस स्थान को परिसमूह्य अच्छी तरह साफ करके, परिलिप्य उसका लेपन करके मिट्टी से या गोबर से, ताकि धूल आदि ना उठे, यानी अच्छा बना करके परिलिप्य, अग्निम उपसमाधाय, और फिर अग्नि का आधान करके अच्छी तरह से परिस्तीर्य आवृत आज्यम संस्कृत्य है, और उसको रख करके अग्नि को वहां पर आधान करके, और जो चीजें और बिछाने के लायक होती हैं उनको बिछा करके, इसमें क्रम का व्यत्यास है तो अर्थ के अनुसार क्रम बदल लेंगे। ये सब कुछ सफाई करके और फिर बिछा करके, और अग्नि का आधान, अग्नि को भी ला करके रख लेते हैं। अग्नि आधान एक करते हैं जो याग के एकदम तत्काल पूर्व, एक पहले से अग्नि रहती है, तो जो बिछौना बिछाना होता है उसको बिछा करके आवृताज्यम संस्कृत्य, और ढके हुए घी को अच्छी प्रकार संस्कारित करके, तो जो भी हम आहुति देते हैं वो अच्छा ढका हुआ हो, उसमें धूल या कीड़े मकोड़े ऐसी चीजें न गिरे, शुद्ध रूप में वो रहे, अच्छा ढका हुआ हो। फिर उसको संस्कार करके पिघला करके जो भी कुछ उसको गुणाधान करना है, अन्य गुणों का भी उत्कर्ष करना है, ऐसी चीजें उसमें मिला करके पुंसा नक्षत्रेण मंथम सन्नीय जुहोती। पुंसा नक्षत्रेण, ऐसे नक्षत्र जो कि पुल्लिंग में आते हैं। नक्षत्रों के नाम होते हैं, कुछ नाम स्त्रीलिंग में होते हैं और कुछ नाम पुल्लिंग में होते हैं। तो जो पुल्लिंग नक्षत्र होता है उसके अंदर मंत्र को लेकर के और फिर उसमें होम करता है, आहुति देता है। अग्नि में भी देते हैं और फिर मंत्र के अंदर भी कुछ टपकाते हैं, जिसको आगे कहेंगे। नक्षत्र 27 नक्षत्र माने जाते हैं, उसके अंदर अलग अलग हम नाम से भी पता लगता है हमारे को, कुछ अधिकतर तो स्त्रीलिंग में है और कुछ पुल्लिंग के अंदर है। तो उन नक्षत्रों का, जैसे अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, ये स्त्रीलिंग है, भरणी, अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, तो लेकिन आर्द्रा, लेकिन अब इसमें जैसे मृगशीर्ष है, ये पुल्लिंग है, पुनर्वसु पुल्लिंग है, पुष्य पुल्लिंग है, अश्लेषा, मघा, ये सब स्त्रीलिंग है, हस्त नक्षत्र ये पुल्लिंग है, चित्रा नक्षत्र ये स्त्रीलिंग है। दीर्घ ई आए या आ आए वो स्त्रीलिंग में हमें पता लग जाते हैं। स्वाति, विशाखा, ये सब जो नक्षत्र हैं, अनुराधा, ज्येष्ठा, हम यहां बोलते भी हैं यज्ञ के प्रारंभ में संकल्प पाठ में। और पुल्लिंग में जैसे मूल नक्षत्र है, ये पुल्लिंग के अंदर आएगा, और श्रवण नक्षत्र है, शतभिषक है, ऐसे कुछ पुल्लिंग नक्षत्र होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग में होते हैं शब्द की दृष्टि से। तो पुल्लिंग नक्षत्र में मंत्र को लेकर के और फिर हवन करता है। और किस लिए करता है? इसको उन्नति को प्राप्त करना है, महान बनना है, तो उसके लिए अब होम कर रहा है। और महान बनने में जो बाधाएं आती हैं उसको दूर करने का उपाय है, जिसको आगे कहा इन्होंने, यावंतो देवास्त्वयि जात वेद तिर्यंचो घ्नंति पुरुषस्य कामान। तो जितने भी देव हैं जो कि तुम्हारे में जातवेद तिर्यंचो घ्नंति, तिर्यक होकर के नाश करते हैं। ऐसे देव जो कि थोड़े तिरछे होकर, थोड़ा टेढ़े होकर के हमारा नाश करते हैं, हमारी हानि कर देते हैं, ऐसे उनके किनको नष्ट करते हैं? पुरुषस्य कामान, पुरुष की कामनाओं को जो नष्ट कर देते हैं, ऐसे देवों के लिए आहुति दी जाती है देव ये ध्यान रखना है। ये राक्षस नहीं है, दुष्ट व्यक्ति नहीं है तो देव ही, देने वाले हैं, लेकिन उनकी दृष्टि थोड़ी टेढ़ी हो गई है। दृष्टि टेढ़ी कब हो जाती है? जब दूसरा व्यक्ति देव को देव की तरह से नहीं समझता है, देव को, श्रेष्ठ व्यक्ति को उसकी तरह नहीं समझता है, उससे वैसा व्यवहार नहीं करता है, तो एक दृष्टि टेढ़ी हो जाती है, आशंकित हो जाती है कि ये क्यों ऐसा कर रहा है।
ये अपने आप को बड़ा समझता है, ये सम्मान नहीं कर रहा है, यथा योग्य व्यवहार नहीं कर रहा है, ऐसा। ऐसी स्थिति में जो दुष्ट हैं वो इतने मात्र से संतुष्ट नहीं होंगे, हैं तो देव ही, लेकिन जिनकी दृष्टि अगर तिर्यक हो जाए तो हमारी उन्नति में बाधा आती है। उनके प्रति उनको संतुष्ट करने का उपाय है। व्यवहार की भी बात है, ये यज्ञ तो प्रतीक के रूप में सारा बताया जा रहा है, व्यवहार में भी है। घर में माता पिता भी हों, कोई कार्य करना है, माता पिता भी देव हैं, लेकिन बच्चा अपने ढंग से कार्य करने लगे, माता पिता को कोई सूचना नहीं, कोई पूछना नहीं, तो माता पिता की दृष्टि थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी ना, क्या बात है, क्यों नहीं पूछ रहे हैं। और फिर उन्हें कर भी दिया, देख भी रहे हैं, तो उसको सहयोग नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है। और फिर बाद में उससे उनके फिर वो कहते हैं जी मेरे को थोड़े रुपए कम पड़ गए, थोड़े और रुपए चाहिए, तो अब वो दया नहीं आएगी, वो दान नहीं मिलेगा, जो माता पिता वैसे दे देते वो नहीं मिलेगा। उनकी दृष्टि थोड़ी टेढ़ी हो गई है। देव तो है, चाहते हैं, लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति ने शिष्टाचार का निर्वहन नहीं किया, तो ऐसे में उनकी टेढ़ी दृष्टि भी हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। ऐसे देव, उनको संतुष्ट करना चाहिए, ये एक व्यवहार की शिक्षा दी जा रही है। तो कहा यावंतो तो देवास्त्वयी जातवेदा, जितने भी देव हैं, हे जातवेद अग्नि, तिर्यंचो घ्नंति पुरुष से कामान, पुरुष की कामनाओं को तिरछे होकर के नष्ट करने लगते हैं। ऐसे तेभ्यो अहम भाग देयम जुहोमी, उनके लिए मैं अपना एक भाग दे, एक अंशदान जुहोमी, आहुति देता हूं। उनको भी मैं कुछ दे रहा हूं, उनको मैं सम्मान दे रहा हूं। जो मैं कमाऊंगा, जो मैं लूंगा, उसमें आपका भी भाग रहेगा। बस उनकी तो कृपा दृष्टि ही चाहिए, उनकी मृदु दृष्टि हो जाए बस सफलता है। तिर्यक दृष्टि हो जाए तो बाधा खड़ी हो जाएगी, और फिर कुछ ना कुछ होता रहेगा। वो सम्मति पूर्वक, स्वीकृति पूर्वक उनको बता के कि देखो इससे ऐसा होगा, आपके लिए ये है, कार्य से पहले ही उनको उनको अनुकूल करके, उनको कुछ भेंट दे करके अनुकूलन किया जाता है। उस तरह से ये कर रहे हैं, क्योंकि इसको महान बनना है। वो ये सोचे कि मैं अपने आप महान बन जाऊंगा दूसरों के सहयोग के बिना, मेरे अंदर बहुत बल है, बहुत ज्ञान है, बहुत सामर्थ्य है, ऐसे में प्राय करके देवों की उपेक्षा होने लगती है। वो अपने बल पे ही चलता है, सामर्थ्य है उसमें, चला भी जाता है काफी हद तक, लेकिन ऐसे में जब वो बड़ों की, बुजुर्गों की, देवों की उपेक्षा करता है, जो भी वैसे दुर्बल है लेकिन उनकी भी कृपा दृष्टि चाहिए, तो दिक्कतें आने लगती हैं। उनकी तो तिरछी दृष्टि हो तो भी अन्यों को लगता है कि भाई ये लोग इसको तिरछी नजर से देख रहे हैं, ये इसके बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ है, वो समर्थन कम हो जाएगा, बाधाएं खड़ी शुरू हो जाएंगी। चाहे वो देश की राजनीति हो, चाहे विश्व का हो, चाहे गांव हो, चाहे परिवार हो, चाहे संस्था हो, वहां सब जगह पे ये बातें मिल ही जाती है। तो बोले मैं उनके लिए पहले ये आहुति देता हूं। तेभ्यो अहम भागधेयम जुहोमी, तेमा तृप्ता सर्वे काम तर्पयंतु स्वाहा, वे सब तृप्त होकर के, मेरी इस आहुति से तृप्त होकर के मेरे लिए सब कामनाओं को पूरा करने वाले हो जाएं, मेरी कामनाओं को तृप्त करने वाले हो जाएं। मैं उनको तृप्त कर रहा हूं, वो मेरी कामनाओं को तृप्त करें। आशीर्वाद देके, स्वीकृति दे करके, अनुकूलता बना करके। बड़ों का तो, देवों का इतना ही काम बहुत है, बाकी पुरुषार्थ तो हमारे को ही करना है, मैं श्रम तो हमें ही करना है, देवता तो फिर अनुकूलन करते हैं। तो इस कामना से आगे, या तिरश्चि निपद्यते अहम विधरणी थी, और जो तिर्यक होकर के गिरते हैं, तिरछे होकर के गिरते हैं, क्या अहम विधरणी थी, कि मैं इसको धारण करने वाला हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, इस तरह से जो आते हैं ये समझने लगते हैं। कई बार देव लोग होते हैं कि मेरे बिना ये काम हो ही नहीं सकता है। गांव में विद्यालय खुलना है तो गांव के जो बड़े लोग होते हैं, धन से, पद से, जिनका मान सम्मान अधिक होता है, उन तक अगर नहीं जाओ, उनसे नहीं पूछो तो दिक्कत आ जाएगी। अच्छे काम में भी वो सोचते हैं कि मेरे पूछे बिना, मेरी स्वीकृति के बिना, मेरे आश्रय के बिना तो ये खुल ही नहीं सकता। यहां पर विद्यालय, चिकित्सालय, सड़क बन रही है, तालाब बन रहा है, मेरे बिना बन ही नहीं सकता है। ये ऐसे कैसे मेरे को छोड़ करके कर रहे हैं। उनको सम्मिलित कर लो,
उत्साहपूर्वक सहयोग भी करेंगे, समय लगाएंगे, कष्ट सहन करके सहयोग करेंगे, समय देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अगर नहीं पूछा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो विशेष रूप से वो व्यक्ति जो ये कहते हैं कि मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता है, उनको विशेष रूप से तृप्त करना होता है। ये व्यवहारिक बात है। घर में कोई कहे कि मेरे बिना तो चलता ही नहीं है घर, मैं ही चलाता हूं, ऐसे व्यक्ति को पहले तृप्त कर ले, उनके अहंकार की तृप्ति। हाँ ठीक है, उनके लिए पहले आहुति। उनकी सामर्थ्य भी है, उनका अहंकार जो बना है उसका कारण भी है, उनकी सामर्थ्य भी होती है, वो करते भी हैं, तो धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगता है। हाँ, बहुत सारे कार्य किए भी होते हैं, उदाहरण भी दे सकते हैं। तो मैं नहीं होऊंगा तो ये कार्य नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो सब कुछ है। तो ऐसे व्यक्तियों को पहले तृप्त करे अगर महान बनना है तो यह तिरश्ची निपत्यते अहम विधरणी थी, जो अहम विधरणी मैं धारण करने वाला हूं, ऐसा जो व्यक्ति कहता है उनके लिए ताम त्वा घृतस्य धारया यजे संराधनीम संराधनीम अहम स्वाहा। तो उसके लिए मैं घृत की धारा से यजन कर रहा हूं, मैं उनके लिए तो अलग से विशेष रूप से घृत कर रहा हूं। तो ये संराधनीम, इस अच्छी प्रकार से सिद्ध करने वाली को मैं तृप्त करता हूं, आहुति देता हूं, ऐसा करके स्वाहा करें। ये एक मूल मंत्र दिया। अगर बड़ा बनना है तो उसके लिए मूल मंत्र दिया, सबका मिल करके बड़ों बड़ों का आशीर्वाद लेकर के। इसलिए अच्छे कार्यों के अंदर यज्ञादि भी करते हैं, उसके बाद बड़े बुजुर्गों के का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। किसी बड़े कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, भाई बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाओ, माता पिता का आशीर्वाद लेके जाओ। अब जी हूं तो वो जाके व्यक्ति वहां खुद ही काम कर रहा है, सेना में जा रहा है तो खुद काम कर रहा है, वहीं सारी मेहनत बुद्धि उसी की काम आएगी, लेकिन आशीर्वाद लेकर के जाता है, सबकी अनुकूलता लेकर के जाता है। यही बात अन्य चीजों के अंदर है, विवाह आदि के अंदर है, और बहुत सारे कार्य होते हैं जो कि इन सबकी सहमति से जब होते हैं तो बहुत अनुकूलताएं होती है, नहीं तो फिर उस वैसी वैसी हमारे को उतनी दिक्कत भी आती है। अब इसको बड़ा बनना है तो कैसी आहुतियां दे रहा है, ऐसे ही शब्दों से दे रहे हैं। तो कहा ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा, ये आहुतियां दी। ज्येष्ठ के लिए स्वाहा है, श्रेष्ठ के लिए स्वाहा है, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनको अच्छा कहता हूं, उनके लिए जो जो श्रेष्ठ है, जिस दिशा में उसको जाना है, जिस क्षेत्र में उसको आगे जाना है, महान बनना है, उस क्षेत्र वाले लोगों के लिए, श्रेष्ठों के लिए, उस ज्येष्ठों के लिए, आयु में जो बड़े हैं या गुणों में जो बड़े हैं, उनके लिए वो आदर भाव रखता है कि हाँ ये है, ये मेरे आदर्श है। चाहे खिलाड़ी हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे विद्वान हो, कोई भी हो, वो अपने आदर्श को आगे रखता है कि हाँ इन जैसा बनना है, उनके प्रति नमन का भाव रखता है। तो ये आहुत्वा, ये आहुति करके अग्नि में, अग्नौ हुत्वा मंथे संस्रवनम अवनयति, वो जो मंथ बना रखा था पीने वाला, जिसमें औषधियां और अन्न थे, उसमें कुछ बूंदे टपका देते हैं। जैसे चम्मच से लेकर के हम आहुति देते हैं, आहुति दे करके फिर इधर आए तो थोड़ा बहुत जो घी रहता है थोड़ा टपक जाता है, वो थोड़ा सा यूं टपका दिया उसके अंदर। ऐसे ही और आगे आहुतियां देते जा रहे हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, फिर उसका टपका थोड़ा सा यहां पर लेते हैं। अर्थात जिन साधनों का, श्रेष्ठ उपायों का वो उपयोग कर रहा है, वो उस क्षेत्र के अच्छे अच्छे लोगों को पहले देता है, उनको देता है, और उसमें से थोड़ा सा लेकर के अपने को रखता है अपने लिए, फिर इस मंत्र को सेवन करेगा। ये अपना अंश उसको दिया, उससे थोड़ा बचा, ये शेष की तरह से यहां पर थोड़ा थोड़ा बचा करके फिर उसमें से अपना प्रयोग करता है। तो इसी तरह से आहुतियां हैं, प्राणाय स्वाहा, वशिष्ठाय स्वाहा, ये करके फिर मंत्र के अंदर स्रवित करता है। वाचे स्वाहा, प्रतिष्ठाय स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, संपदे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, अयतनाय स्वाहा, मन से स्वाहा, प्रजापत्य स्वाहा, रेत से स्वाहा, ये सब अग्नि में आहुतियां देते हैं। बार बार वही क्रिया करता है और मंत्र के अंदर बूंदे बूंदे टपकाता रहता है घी की। ऐसे ही आगे कहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भू स्वाहा, भुव स्वाहा। बाकी सारी पंक्तियां वैसी ही हैं, अग्नि में करके मंत्र के अंदर टपकाता है, उस सारे को मैं नहीं बोल रहा हूं। भुव स्वाहा, स्वह स्वाहा, भूर्भुव स्वह स्वाहा, तो तीनों को अलग अलग भी किया फिर इकट्ठा किया। ब्रह्मणे स्वाहा, क्षत्राय स्वाहा, ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेष योग्यता वाले होते हैं उनके लिए।
भूताय स्वाहा जो हो चुका है उसके लिए, भविष्यते स्वाहा जो भविष्य में होगा उसके लिए, विश्वाय स्वाहा सबके लिए, सर्वाय स्वाहा जितने हैं उन सब के लिए स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा ऐसे सब इन सब की जो प्रजा का पालन करते हैं इन सब के लिए वो आहुतियां देता है। अब इस सारी प्रक्रिया को करते समय उसके मन में ये भाव रहता है कि मैं श्रेष्ठ बनना चाहता हूं, श्रेष्ठ बन रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, मुझे श्रेष्ठ बनना है। तो एक मानसिक तैयारी, एक कर्मकांड उसके साथ साथ जुड़ गया है। आगे तो आहुतियां दे दी और मंत्र के अंदर थोड़ा थोड़ा घी डालते गए। अब उसके बाद में ये कहते हैं अथैनम अभिमृशति, अब उसको वो स्पर्श करता है, उसका उसे सेवन करना है, उसको बड़े आदर से उसका स्पर्श करता है। भ्रमदसी उसको कहते हैं कि तू भ्रमणशील है, गतिशील है। ज्वलदसी तू तेजस्वी है, जलता हुआ है, अग्नि है। पूर्णमसी तू पूर्ण है, ये जिसको सेवन कर रहे हैं उसके प्रति ये भावना कर रहे हैं, तू गति देने वाला है, तू तेजस्वी है, तू श्रेष्ठ है, तू पूर्ण है। प्रस्तब्धमसी तू स्तब्ध है यानी शांत है, कंपायमान नहीं है, गतिशील है लेकिन एक तरह से चंचल की तरह से नहीं है। स्तब्धम असी, एक सभा मसी, एक सभा वाला है तो उस सभा में श्रेष्ठ है तू। हिंकृतम असी, हिंक्रियमाणम असी, हिंकृत कुछ गान आदि होते हैं शाम के, वो किए हुए हैं, हिंक्रियमाण है कर चुके हैं, कर रहे हैं। इसी तरह से उद्गीतम असी, उद्गीयमानम असी, उसका भी गान किया जाता है। श्रवितम असी, श्रावितम असी, प्रत्याश्रावितम असी, तो सुनाया गया है और सुना के जो वापस उत्तर दिया जाता है वो किया हुआ है तू, यानी तेरे बारे में बोला गया है, प्रत्युत्तर किया गया है। आर्द्रे संदीप्तम असी, संदीप्तम असी, गीले में भी तू संदीप्त है, प्रज्वलित है। जैसे गीला होता है तो दूसरी तरफ से हम क्या है, सोचते हैं कि इसमें अग्नि नहीं है, कागज गीला हो गया, कपड़ा लकड़ी गीली हो गई तो आग नहीं होती, जलता नहीं है। लेकिन तू गीला होते हुए भी संदीप्त है, यानी शांत होते हुए भी, शीतल होते हुए भी तू तेजस्विता की दृष्टि से अग्नि के समान है, दोनों गुण है। आर्द्रे संदीप्तमसी, विभुरसी प्रभुरसी, तू बड़ा है, विशेष रूप से उत्पन्न हुआ है, श्रेष्ठ है। अन्नमसी ज्योतिरसी, तू अन्न है, तू ज्योति है। निधनम असी, संवर्गो असी, तू ही निधन है और तू ही उत्पत्ति है, तेरे आधार पर ही मृत्यु उत्पत्ति दोनों निर्भर है, जन्म और मरण का तू आधार है, इत्यादि इसके लिए कहा गया। और उसके बाद में फिर अथैनम उद्यच्छति, फिर उसको ऊपर उठाता है, मंत्र को लेकर के ऊपर उठाता है। इतनी भावनाएं की उसकी मंत्र के अंदर। अब ये सारी चीजें हम अपने भोजन आदि जो प्रतिदिन करते हैं उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। उस तरह की भावना, दूध सामने आया, रोटी सामने आई, फल सब्जी सामने आए, ये श्रेष्ठ है, मैं अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये कर रहा हूं, इसमें तेरे में ये गुण है, तेरे में ये गुण है, तेरे में ये गुण है, उन गुणों का चिंतन। जैसे खाते समय हम बहुत बार करते रहते हैं, भाई फल है, हाँ इसमें तो ये गुण है, इसमें ये विटामिन है, इसमें ये मिनरल है, ये आंखों के लिए अच्छा है, ये हृदय के लिए अच्छा है, ये त्वचा के लिए अच्छा है, ये बुद्धि के लिए अच्छा है, ऐसा ऐसा हम जो करते हैं, ये जीवन के लिए अच्छा है, ये बल के लिए अच्छा है, इत्यादि जो हम ये भावनाएं करते हैं। क्योंकि हम भोजन इसीलिए तो करते हैं, हम श्रेष्ठ बनने के लिए करते हैं, श्रेष्ठ बने रहने के लिए करते हैं। वो भावनाएं इसके साथ साथ जुड़ी रहती हैं तो उसका अंतर आता है। इतना सब करके कि हो देखो ऐसा भोजन आया, ऐसा भोजन आया। इसलिए उपनिषद में पहले आया ही था, अन्नम न निंद्या तदव्रतम, अन्न की निंदा ना करें। अरे इसमें तो ये ही नहीं है, इसमें तो ये ही नहीं है, ये तो ये है। उसकी न्यूनताओं को भी हम देख सकते हैं, लेकिन न्यूनता नहीं देखनी, उसकी श्रेष्ठता देखनी। अच्छा इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, ऐसी भावना से लेते हैं और मन प्रसन्न होकर के और फिर हम महानता की तरफ बढ़ते हैं। तो अथैनम उद्यच्छति, उसको ऊपर उठाता है और कहता है आमंसी, मैं जमानता हूं कि तुम पूर्ण हो। आमंसी, आमंही ते मही, तेरी महिमा को मैं समझता हूं, तू श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा है, मैं मानता हूं, और तू श्रेष्ठ है, महान है, ये मैं स्वीकार करता हूं। सही राजेशानो अधिपति, और वह ये ही राजा है, स्वामी है, अधिपति है, रक्षक है। समाम राजा ईशानो अधिपतिम करो तू इति, वह तू मेरे को राजा बना दे, मेरे को स्वामी बना दे,
मेरे को दूसरों का अधिपति बना दे, तू ऐसा है और मेरे को बना दे, तू तेरे में ये गुण है, मेरे में भी ये गुण आ जाए। इस तरह की भावनाओं से युक्त होकर के उसको ले रहा है। तो इसमें लोगों की स्वीकृति ली, देवताओं को आहुति दी, उनको तृप्त किया और उसका अंश लेके इसमें आया, उसके गुणों का वर्णन किया और करते करते अब वो उसका सेवन कर रहे हैं। ये महान बनने की प्रक्रिया। और जब मन मसोस के खाते हैं हम, तो फिर वैसा ही होता है। तो ऐसा खाना मिल रहा है, ये तो ऐसा मिल रहा है, ये तो है ही नहीं और ये तो है ही नहीं, अंदर ही अंदर दुखी होते होते खाते रहते हैं। तो जितना है उतना भी नहीं मिलता है। आप प्रसन्न होके खाते हैं कि अच्छा ये मेरे को मिला है, जो आया सामने, जब जैसा आ गया, तो ये प्रसन्नता का भाव। पहले काफी चर्चा इस विषय में उपनिषदकार ने की थी, तो कुछ उसी तरह की बात यहां पर जोड़ी गई। इसको कर्मकांड से जोड़ते हुए उसके साथ कहा गया है। फिर जब ये तैयार हो गया, अब इसको खाता है, अब इसका सेवन करता है, आचमन करता है, थोड़ा तरल होता है वो। अथैनम आचामति, लेकिन उसके पहले भी मंत्र बोलता है, 4 बार करके लेता है। तो पहला मंत्र बोलता है यहां से तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री का पहला पद इसमें ले लिया बस, बाकी एक एक पद आगे आगे लेंगे। लेकिन इस मंत्र में पहला जब ले सेवन करेगा तो उसमें बस इतना ही अंश लिया, तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर ये मधुवातारितायते मधुक्षरंति सिंधवा माध्वीर्न औषधि संतु औषधि और भू स्वाहा, ये एक मंत्र बना दिया इन्होंने। तो तत्सवितुर्वरेण्यम एक भाग ले लिया। अब मधुवातारितायते, ये ऋग्वेद के 90वें सूक्त का, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का छठा मंत्र है। 6, 7, 8वां 3 मधु मधु के सूक्त मंत्र हैं, अभी आगे भी उन दोनों का ग्रहण है, ये छठा मंत्र है। तो मधु मधु शब्द, मधुमान, मधुमती, ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। अब मधु का मतलब मीठा होता है, शहद होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है और अच्छा लगता है हमें, हमारे लिए बलकारक होता है। मधु के लिए कहा जाता है उसको पचाने की भी जरूरत नहीं होती है, जैसे कि ग्लूकोज होता है। शक्कर को तो फिर भी पचाना होता है, वो पचा हुआ होता है और विशेष होता है, संक्रमित नहीं होता है, दुष्ट नहीं होता है, बहुत कुछ उसके गुण होते हैं। तो एक तो उस दृष्टि से हम वस्तु मधु जो है उसकी दृष्टि से लें। दूसरा, हम उसको सार के रूप में भी लेते हैं मधु को। बहुत सारे पुष्पों का वो सार सार भाग होता है, सार सार भाग होता है। तो जो चीज हम ले रहे हैं उसको हम मधु कह रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, ये सार के रूप में है, सार 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 आया हुआ है ये, ऐसा। अब उसमें प्रशंसा है कि वायु जो है वो भी मधु है, समुद्र भी, नदियां भी मधु का वहन कर रही हैं, हमारी वायु भी बहुत पवित्र है, ऐसे मधु से युक्त हो। हमारी नदियां भी ऐसी पवित्र हैं, मधु से युक्त है, यानी जो मैं जल पी रहा हूं, जो मैं सांस ले रहा हूं, वो भी बहुत अच्छा है, ये भी साथ में बोल रहा है। ये कामना हम सबकी रहती है, आज प्रदूषण में रहते हैं तो हमारी इस तरह की भावनाएं होती हैं, ये तो उस समय भी बात रखते थे। ये सब चीजें देखो कितनी श्रेष्ठ हैं, पवित्र हैं। माध्वीर न संतु औषधि, तो ये सारी औषधियां अन्नादि हमारे लिए मधु बने। और भू स्वाहा, गायत्री मंत्र से पहले जो व्याहृति होती है भू भुव स्व, उसमें से भू को यहां पर लेकर के स्वाहा ये किया, और ऐसा करके एक ले लेता है, एक बार सेवन कर लेता है। दूसरे के लिए करता है भर्गो देवस्य धीमहि, गायत्री का दूसरा पद हो गया। और फिर आगे ये मंत्र अगला ले लिया इन्होंने, 7वां मंत्र है ये, मधु नक्तम नक्तम उतोषसो मधुमत पार्थिवम रज मधुद्यौ रस्तु न पिता भुवः स्वाहा, यहां भुवः ले लिया, एक एक क्रम आगे बढ़ा रहे। मधु हर उस पवित्र द्रव्य को कह सकते हैं, पवित्र द्रव्य को जो पवित्र करने वाला है, हितकारी है, वो सब मधु के अंतर्गत आएगा। तीसरा मंत्र है, तीसरी बार लेगा वो, धियो यो न प्रचोदयात, गायत्री का तीसरा पद हो गया। और आगे 8वां मंत्र है ये ऋग्वेद का, उसी प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का 8वां मंत्र, मधुमानो वनस्पतिर मधुमा अस्तु सूर्य माध्वीर गावो भवंतु न, हमारे लिए वनस्पतियां मधु हो, सूर्य मधु हो और गायें मधु हो। और स्वह स्वाहा इति, ये स्वह तीसरा भाग ले लिया, तीसरी बार खा लिया। अब इसके बाद में चौथी बार और लेना है, तो उसके अंदर सबको इकट्ठा करके करता है। सर्वांश्च सावित्रीम अनवाह, पूरी सावित्री को, यानी पूरे गायत्री मंत्र को बोलता है, सविता देवता वाले मंत्र को। तो
तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब चौथी बार इस पूरे को बोलता है इकट्ठा, पहले टुकड़े टुकड़े में बोला था। तो सर्वांच सावित्रीम अन्वाह, सर्वाश्च मधुमती, और जो ये जो मधु वाले मंत्र थे तीन, इन तीनों को एक साथ बोलता है। सर्वाश्च मधुमती अहम एवेदम सर्वम भूयासम, मैं ये सारा का सारा हो जाऊं, मेरे सबको ऐसा ऐसा हो जाए। और भूर्भुव स्व स्वाहा इति, व्याहृतियों में भी तीनों को इकट्ठा करता है। तो प्रथम तीन और चौथे के अंदर प्रथम तीनों को लेकर के फिर अब ये सेवन करता है। स्वाहा इति अंततः आचम्य, उस समय फिर अंत में खा करके, पाणी प्रक्षाल्य, हाथ को धो करके, जघने नाग्निम प्राक्षिरा संविशति, जघन भाग से अग्नि को पूर्व दिशा में सिर रखता हुआ संविशति, सेवन करता है। तो यज्ञ में जो बैठते हैं हम, उसमें अग्नि को हम पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं, हम पश्चिम की तरफ बैठते हैं। तो सोमयाग आदि में जो स्थान बनाया जाता है उसको शरीर की दृष्टि से कल्पित किया जाता है। तो जैसे मुख के अंदर हम आहुति देते हैं, भोजन करते हैं, तो जो अग्नि वाला भाग होता है, जहां कुंड होता है, जहां आहुति देते हैं, उसको पूर्व दिशा की तरफ मुख की तरह से स्वीकार किया जाता है। और उसके पीछे पश्चिम की तरफ बैठते हैं, तो यानी हमारा जो फिर धड़ का भाग, जघन भाग मतलब नीचे का भाग, कमर का भाग, तो पश्चिम दिशा की तरफ जब हम जाएंगे तो ये शरीर का, जैसे शरीर के ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये पूर्व का भाग हुआ, तो नीचे जाते जाएंगे तो पश्चिम का भाग है, जैसे हम बैठते हैं, ये जघन भाग कहलाता है। तो उस तरफ पश्चिम की तरफ बैठ के, जघन नीचे के भाग में बैठ के, अग्नि को ऊपर के भाग में पूर्व की तरफ रख करके, और स्वयं नीचे की तरफ जघन भाग में बैठ करके, प्राक्षिरा संविशति प्रातः आदित्यम उपतिष्ठते, और प्रातः काल के समय में करता है, आदित्य की सेवा करता है, उपासना करता है। दिशाम एकम पुंडरीकम असि, और सूर्य को देखते हुए क्या कहता है कि सब दिशाओं में तू पुंडरीक के समान है, कमल के समान है, सारी दिशाओं में तू अकेला कमल की तरह से खिल रहा है। जैसे कमल तालाब में खिलता है एक अकेला, ऐसे ही सब दिशाओं में सब जगह तू कमल की तरह से खिला हुआ है, अलग ही दिख रहा है सूर्य। उसकी फिर उपमा देते हुए, अहम मनुष्याणाम एक पुंडरीकम भूया समिति, मैं मनुष्यों में एक कमल की तरह से हो जाऊं, अलग से ही, जैसे तू सब दिशाओं में अलग से विराज रहा है, अलग से द्योतित हो रहा है, ऐसे मैं इतना श्रेष्ठ बन जाऊं कि सबसे अलग मैं दिखाई दूं, इतने गुण मेरे अंदर आ जाएं, मैं भी एक कमल की तरह से मनुष्यों में निकल करके आऊं। मनुष्याणाम एक पुंडरीकम भूया समिति यथा इतम एत्य जगने न अग्निम आसीनो वंशम जपति, तो जिस तरह से वहां बैठने के लिए आया था उसी रीति से वापस लौट करके जाता है। निचले भाग से, पश्चिम भाग से अग्नि के पास बैठ जाता है और फिर वहां पर वंशम जपति, इस प्रक्रिया का जो क्रम है, वंश है, इस प्रक्रिया को किन किन लोगों ने किया था, किसने किसको बताया था, शिक्षा की दृष्टि से वंश, एक तो संतान की दृष्टि से संतति, पुत्र पुत्री की दृष्टि से वंश होता है, और ये विद्या का जो वंश है, इस शिक्षा को किसने किसको दिया, उस वंश का जप करे। ये सब क्रिया करके कि देखो इस कार्य को उन लोगों ने भी किया था, उन्होंने उनको सिखाया था, फिर उन्होंने किया, उन्होंने उनको सिखाया था, उन्होंने किया, इससे उनको ये लाभ हुआ, इससे उनको ये लाभ हुआ, इस तरह का विचार वहां पर बैठ करके करें। जैसे कि कोई व्यायाम करे और व्यायाम करने के बाद में ये विचार करे कि देखो इसी तरह से दंड बैठक व्यायाम लगाते हुए सतपाल पहलवान हुए थे या चंदगी राम पहलवान हुए थे, उन्होंने बताया। प्राणायाम करते हुए सोचे कि देखो ये प्राणायाम ऋषियों ने किया था, योग दर्शन में बताया था, फिर परंपरा से आ रहा है, देखो जैसे मैं ये ध्यान कर रहा हूं, इसी तरह का ध्यान प्राचीन ऋषि मुनि भी करते थे, उन्होंने ईश्वर को पाया था, वही ध्यान मैंने किया है। ये एक भावना, ये देखो अपने मानसिक रूप से कितना इस पर प्रभाव डालने के लिए एक प्रक्रिया बताई जा रही है कि हम महान कैसे बने, उस प्रक्रिया को, ये सारा मन का प्रयोग किया जा रहा है बड़ी व्यापकता से, अच्छी तरह से, ऐसे महान बनना है मेरे को। तो वंशम जपति, वंश का जप करता है। फिर उसका उदाहरण आगे कुछ दिया गया है, कैसे वंश का जप करता है कि तम हितम उद्दालक आरुणिर, उद्दालक आरुणी, पीछे कथा भी आई थी, तो उद्दालक आरुणी ने
वाजसनेयाय जाजवल्क्याय अंतेवासिने उक्त्वा उवाच। तो अरुणी उद्दालक ने इसको वाजसने याज्ञवल्क्य के लिए, जो कि उसका अंतेवासी था यानी शिष्य था, उसके लिए कह करके इस विद्या को, प्रक्रिया को बता करके एक इसका गुण बताया था, लाभ बताया था। क्या लाभ बताया था? उसकी प्रशंसा की थी। उक्त्वा उवाच, इस विधि को बता करके फिर ये भी अतिरिक्त चीज कही थी। क्या? अपि य एनम शुष्के स्थानो निषिंचेत। ये जो मंत्र है इस तरह जो बना हुआ है जिसमें घृत डाला गया था, इस मंत्र को यदि कोई सूखे ठूंठ पर भी डाल दे, जिस सूखा ठूंठ जिसके पत्ते चले गए हैं, फल चले गए हैं, बिल्कुल सूख गया है, और सूख गया है मतलब वो यू अंदर से तो जीवित होना चाहिए, एक तो बिल्कुल मर जाता है जैसे कि पहाड़ों पे हम देखते हैं गर्मी में वो पहाड़ बिल्कुल सूखे लगते हैं, पेड़ पत्ते झड़ जाते हैं, केवल लकड़ियां लकड़ियां, यूं लगता है जैसे सूख गए। एक दो तीन चार बारिश हुई, 5-7 दिन बारिश हुई तो उसमें पत्ते आने लग जाते हैं, फूटने लगते हैं, और 15 दिन महीने भर में तो एकदम हरा भरा हो जाता है, जमीन भी ऐसी हो जाती है हरी भरी। ऐसे अब बिल्कुल सूख गया है तो वो ठीक है, लेकिन एक ये उपमा है, आप उसको भी लेना चाहें तो उपमा में तो अतिशयोक्ति होती ही है, और आप बिल्कुल सूखे हुए को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखो इसकी महिमा कैसी है, यह अर्थवाद है, इसकी प्रशंसा की जा रही है कि इस मंत्र को शुष्के स्थानों निषिंचेत, सूखे ठूंठ में भी अगर सींच दे तो जाएरन शाखा, उसकी उसमें शाखाएं उत्पन्न निकल, शाखाएं फूट पड़ेंगी। प्ररोहेयु पलाशानी थी, और उसके पत्ते फूट फूट करके आ जाएंगे, शाखाएं निकल पड़ेंगी और पत्ते निकल निकल करके आ जाएंगे, यानी वो हरा भरा हो जाएगा। ऐसा है ये, ऐसा चमत्कृत है ये, इसके सेवन से ऐसा हो जाएगा। तो मैं खाऊंगा तो मैं क्यों नहीं बनूंगा श्रेष्ठ? एक प्रशंसा, ऐसा बताया है कि देखो इसके इतने लाभ होते हैं। बस ऐसे ही आगे भी परंपरा बताई गई है, इसी प्रशंसा को कथन किया गया है 8वीं कंडिका में। एतमु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मधुकाय पिंगलाय अंतेवासिने उक्त्वा उवाच अपि। तो वाजसने याज्ञवल्क्य जिसने पीछे सीखा था, वो अब अपने अंतेवासी को, शिष्य को, कौन? जो मधुक है, पेंगल है, पेंग्य है, पेंग्य है, और मधुक उसका नाम है, पेंग्य है, उसको अपने शिष्य के लिए बताया और यही प्रशंसा की कि देखो इससे सूखे ठूठ में भी पत्ते और डालियां फूट पड़ेंगी। अब वो आगे बताता है मधुक पेंग्य जो है, तो ये तो मधुक पेंग्य ने बताया चूलाय भाग वित्तये। तो चूल नाम के कोई व्यक्ति थे, भाग वित्ती, तो इनके नाम है, उस अपने अंतेवासी को, अपने शिष्य को बताया, शिष्य की परंपरा चल रही है। फिर इसने किसको बताया? चूला भाग वित्तिर जानकये आयस्थूणाय। तो जानकी आयस्थूण, आयस्थूण उनका नाम होगा, अपने ऐसे शिष्य को उसने यही बताया और यही प्रशंसा की। और फिर उसने जो जानकी आयस्थूण था, उसने सत्यकाम आय जाबाल आय, सत्यकाम जाबाल को बताया। सत्यकाम जाबाल की भी कथा पीछे आई थी, और उस सत्यकाम जाबाल ने एतमु हैव सत्यकामो जाबालो अंतेवासीभ्य उक्त्वा उवाचापि, उसने अपने अंतेवासियों को अनेकों को बताया। कोई इस परंपरा को ऐसा ना समझ ले कि गुरु केवल एक ही को बताएगा, जो सबसे श्रेष्ठ होगा एक को ही बताएगा, बाकी को नहीं बताएगा। अनेकों को भी बता दिया, सत्यकाम जाबाल ने बहुतों को बता दिया। तो बाकी प्रशंसा वैसा ही है, और इसी के 12वीं कंडिका के अंत में कहा तम एतम न अपुत्राय वा अनंते वासिने वा ब्रूयात। ये विद्या उनको नहीं कहे, किनको? 2 बातें कही गई। एक तो न अपुत्राय, जो पुत्र नहीं है उसको नहीं दे, अपने पुत्र को ही दे, अपनी संतान को ही दे, उस वंश परंपरा में। ये संकुचित दृष्टि लगती है ना, अपने ही संतान को दे, दूसरे की संतान को नहीं। अब अपनी संतान को दे मतलब तो दूसरे की संतान को अपना नहीं मान रहा है, लेकिन कहा अंतेवासी हो, दूसरे की भी संतान हो, अंतेवासी होनी चाहिए। संतान है वो तो कुल परंपरा को वहन कर ही रही है, उन गुण सूत्रों को वहन कर ही रही है, जो उस परंपरा में रहे हैं, जो गुण सूत्र पीढ़ियों से बने हैं, वहां पर जिस तरह के संस्कार पड़े हैं, वो आगे अपनी संतति में तो जा ही रहे हैं। और अपना अंतेवासी हो, दूसरे कुल में उत्पन्न हुआ हो, लेकिन उसको शिक्षा दी है, उसने पता है कि ये अच्छा है, तो अब उसको वो ये देता है।
तो जो अपुत्र है उसको नहीं दे, और जो अनंतेवासी अंतेवासी नहीं है उसको भी नहीं दे, जो अनुशासन में नहीं रहा है उसको भी ये ना बताए, हर किसी को ना बताए। अब इसके अंदर ये जो चीज बनाई गई थी उसमें क्या क्या पड़ता है और किन किन चीजों का उपयोग होता है उसको बताया है। तो चतुर औदुंबरो भवती, उदुंबर की यानी गुलर की लकड़ी की यहां पर 4 चीजें बनती हैं। क्या क्या? उदुंबर श्रुवा, श्रुवा जो होता है जिससे कि आहुति देते हैं वो भी उदुंबर का होता है, गुलर का। उदुंबर चमस, दूसरा पात्र जिसमें रखते हैं चमस, वो भी उदुंबर का बनता है। औदुंबर इधमा, जो समिधाएं हैं वे भी उदुंबर की होती हैं, गुलर की। और औदुंबरिया उपमंथन्य, जो उपमंथनी होती है, मंथन करने वाली, हिलाने डुलाने वाली, वो भी गुलर की ही बनती है। तो गुलर की समिधा अच्छी मानी जाती है, अन्य भी कुछ वृक्षों की ली जाती है। ये सब के सब इनकी जो काष्ठ होता है, इनका समिधाएं होती हैं, वो कठोर नहीं होती है, अधिक नरम होती हैं, और हाथ से उठाने में भी पता लगता है, और वो कठोर नहीं होती। कठोर चीजों के लिए अन्य चीजें बनती हैं। ये जलती भी आसानी से हैं, अंगारे भी कम बनते हैं, धुआं भी कम होता है। जो कठोर होती हैं वो देर से जलती हैं, अंगारे भी अधिक बनते हैं, धुआं भी होता है, और वो उपयोगी भी अधिक होती हैं कठोर चीजें। तो ऐसी समिधाओं को, लकड़ियों का यहां पर प्रयोग है। इसमें उदुंबर को श्रेष्ठ मान करके कथन किया गया। अब इसमें क्या करते हैं? 10 ग्राम्याणी धान्यानी भवंती, 10 धान्य होते हैं, और वो ग्राम्य धान्य होते हैं, गांव में होने वाले, नहीं खेती करके जो उत्पन्न किए जाते हैं उनको ग्राम्य अन्न कहते हैं। और एक होते हैं अरण्य, जंगल के, जंगली, जो कि वैसे ही उग जाते हैं। जैसे कि तिल हैं, एक फसल से होते हैं, एक जंगल में होने वाले तिल होते हैं, अरण्य तिल होते हैं। एक जैसे मूंग हो या उड़द हो, एक खेती में होते हैं और एक जंगल में होते हैं। तो ऐसे 2 तरह के जो अपने आप ही उगते रहते हैं, उनको कोई बोता नहीं है, जूतता नहीं है, वो तो अरण्य वाले हो गए। और ग्राम्य मतलब हो गए जो गांव, ग्राम्य मतलब तो जो गांव बस्ती होती है, और ये लोग जो व्यवस्थित ढंग से बोते हैं, ये उनके लिए है। ऐसे ग्राम्य ले। पशु भी ऐसे ही कहे जाते हैं, ग्राम्य पशु जो मनुष्यों के आसपास में रहते हैं, जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, कुछ ऐसे जो हमारे साथ में रहते हैं। और अरण्य जो जंगल में रहते हैं, हमारे साथ नहीं रहते हैं, जंगली पशु, पालतू और जंगली। तो 10 ग्राम्य धान्यों होते हैं। वो कौन कौन से? तो व्रीहि, यव, तिल, माश। व्रीहि मतलब तो चावल होता है, इसका सबसे अधिक प्रयोग होता था, बहुत अधिक प्रयोग होता है आयुर्वेद में भी और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी। चावल के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है चावल का। और फिर जौ का, गेहूं का नहीं मिलता है, गेहूं का कम मिलता है, कम होता है, अपेक्षा से इनका अधिक होता है। जौ को भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये वाश्च, तिल है, माश यानी तो उड़द है, अणु, अणु मतलब छोटे छोटे होते हैं, बाजरा, प्रियंग, प्रियंगु भी होता है, गोधूमाश्च, गोधूम का भी यहां पर उल्लेख किया। कई जन यूं कहते हैं भाई ये गोधूम है, ये भारतीय अन्न नहीं है, बाहर से आया है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं। ये वर्णन नहीं मिलता, तो उपनिषद में वर्णन मिल रहा है, इतने पुराने हैं, और वेदों में भी मिलता है। चमकाध्याय में गोधूमाश्च में, यवाश्च में, तिलाश्च में, माशाश्च में, वही वही हैं ये चीजें लगभग। तो वो तो वेद के अंदर भी मिलता है। तो आजकल आधुनिक ढंग से जो करते हैं कि भाई ये रोटी की परंपरा भारत में नहीं थी, ऐसा बोलते हैं। वो कहते हैं कि रोटी के लिए संस्कृत का शब्द बताओ क्या था? शब्द ही नहीं था। वे शब्द ही नहीं था मतलब वो वस्तु भी नहीं थी। इस आधार पे वो लोग इसका प्रयोग करते हैं और कहते हैं फिर रोटी तो गेहूं की बनती है अधिकतर, तो वो नहीं था। तो ये बाहर से आई है, और रोटी वगैरह जो है वे बोले कि मुस्लिम देशों से यहां पर आई है, पहले नहीं बनती थी, बाद में अब रोटी बनने लगी है। मुस्लिम खाद्य है यहाँ का, तो चावल, दलिया, इस तरह का जो जैसा प्राय दक्षिण भारत में बनता है ऐसा खाना यहां पर होता था। ये रोटी तो आई है उधर से। और इनके मुस्लिम लोगों के यहाँ जो रोटियां बनती हैं, वहां विशेष विशेष रोटियां बनती है ना, इतनी बड़ी बड़ी रोटियां होते हैं, रुमाली रोटी कहते हैं, पेपर वाली भी, जैसे भी कहें, वो बड़ी बड़ी ऐसी रोटियां, और ये सब जो है वो ये इधर की परंपरा है। अच्छा, पाश्चात्य देशों में भी रोटी नहीं होती है, वहां तो ये ब्रेड आ गई, उसको हम डबल रोटी बोल देते हैं
और डबल तो वो दूसरा हो गया, मतलब मोटी होती है वो, और रोटी तो रोटी है, हम उसको डबल रोटी बोल देते हैं, रोटी नाम दे देते हैं, वो तो रोटी नहीं कहते, वो तो रोटी नहीं कहते। एक आश्रम में मैं बैठा था, उसमें विदेशी लोग भी थे, नए नए आते रहते हैं, तो बाहर के लोग तो रोटी नहीं खाते, तो आपस में बात कर रहे थे कि कैसा खाना है इत्यादि, खाना खाते खाते बोले रोटी के बारे में क्या राय है आपकी, वो दूसरे को पूछ रहे थे, ये रोटी के बारे में क्या है। बोले यहाँ का रोटी भोजन है बहुत अच्छा है। अब वहां रोटियां क्या रहती थी, पहले से सिक करके आती थी, रखी रहती थी, ठंडी हो जाती थी एक के ऊपर एक, अब उसको खाएं तो वो तो चबे ही नहीं, ऐसी रोटियां बन रही थी। तो दूसरे भारतीय थे, बोले ये तो रोटी तो गरम गरम खाई जाएगी तो अच्छी लगेगी। वो कह रहा था ये रोटी तो मेरे को पसंद नहीं है। इधर कोरिया और इधर का कोई व्यक्ति थे, वो तो चावल या दूसरे ढंग से चीजें खाते हैं ना, उनको रोटी खाने को नहीं होती है। कैसे रोटी खाएं ये नहीं पता होता, जैसे हमारे को पता नहीं होता ना कौन सा कांटा पकड़ करके खाएं। वो मसाल डोसा और वो सबको जिनको खाने को नहीं होता है, तो कैसे खाएं ये हमें पता नहीं होता है। जामनगर में मैं था तो एक विदेशी व्यक्ति उधर कहीं जापान वगैरह के थे, अब वो खाना तो हमारा जैसा था, वो भोजनालय में मेस में था, वो भी आके बैठ गए। उनको ये नहीं समझ में आया कि मैं रोटी खाऊं कैसे, पहली बार आए थे। अब वो रोटी तोड़ी भी नहीं जाती उनसे, वो या तो दोनों हाथों से तोड़ते हैं, एक से तो तोड़ा ही नहीं जाता उनसे। अब उसने सोचा कि कैसे खाऊं, तो ना रोटी के ऊपर बताया भी नहीं, हमारी कोई बात भी नहीं, लेकिन देख रहा था मैं पास में, तो बाद में बताया, तो सब्जी लेकर के और उसमें चारों ओर उसको रोटी के ऊपर फैला ली। और फिर उसको यूं गोल गोल कर लिया, रोल बनाते हैं ना जैसे, रोल खाते हैं जैसे, यूं करके फिर यूं यूं करके वो खा रहे थे। उन्होंने खाते नहीं देखा होगा, बिल्कुल पहली बार भारत आए थे, आयुर्वेद सीखने के लिए आए थे कोर्स के अंदर, किसी पाठ्यक्रम के अंदर, तो वो ऐसे ऐसे रोटी खा रहे थे। उनको पता नहीं होता है कि क्या चीज कैसे खाई जाए। तो ये रोटी तो मतलब ऐसा कहा जाता है ऐसा, पर गोधूम का प्रयोग तो अपने यहां पहले से था, यहां गोधूम शब्द भी आ ही रहा है। गोधूमाश्च मसूराश्च खलवाश्च, तो खल्व का इन्होंने अर्थ किया है मटर, ये दाल का भाग हो गया, यानी कुछ तो अन्न का भाग हो गया, और कुछ द्विदल जो होता है, यानी जिसमें प्रोटीन और ये चीजें होती हैं, दोनों चीजें साथ में मटर हैं। और फिर खलकुल का, ये कुलत्थी होती है, कुलत्थी भी एक तरह की दाल होती है, औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है उसका, पथरी वगैरह के लिए काढ़ा बना के देते हैं। तो और वैसे भी दाल के रूप में खाया जाता है, इसका प्रचलन में कम है आजकल, थोड़ा खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगती, पकने में थोड़ा कठिन होती है, कठोर रहती है, लेकिन कुल्थी का प्रयोग, छोटे छोटे बीज होते हैं उसके भी। तो तान पिष्टान दधनी मधुनी घृते उपसिंचती, इनको पीस करके, पिष्ट के, अब पीसना मतलब तो एक तो होता है सूखा पीसना, एक होता है इनको भिगो दिया और भिगो करके पीस लिया। अब जैसे कि ये इडली डोसा बनाते हैं, तो उससे पहले उड़द मूंग ये जो चावल है इनको भिगो देते हैं, भिगो करके उनको पीसते हैं, पीस करते हैं तो वो पिष्ट कहलाता है। सूखे को पीसेंगे तो वो चूर्ण कहलाएगा, उसको पिष्ट नहीं बोलते। पिष्ट वो पेस्ट, हाँ, जो पेस्ट पिष्ट एक ही बात है। तो अवलेह की तरह से लेप जैसा होता है, तो वो गीला ही होना चाहिए। अब उसके अंदर ये चीजें भी मिला दिया, उसको उसको दही में, मधु में, घृत में, उपसिंचती, उसमें सींच देता है, उसमें मिला देता है। और आज्य से जो होती और घृत से संबंधित आहुति देता है, जो पीछे बताई थी, पहले अग्नि में देगा और अग्नि से लेकर के फिर जो बचता है उसको इसमें टपका देता है। ये वो मंत्र था जो पीछे बताया था, उस मंत्र की सामग्री यहां पर बताई गई। इन सब का सेवन करें, तो अन्न तो वही चीजें हैं और लगभग वही चीजें जो हम खाते हैं, बहुत सी चीजें हम इनमें से आज भी खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं। लेकिन महान बनना है तो इस तरह की भावना करके कि मैं बहुत विशेष चीज खा रहा हूं, इससे मेरी बुद्धि बढ़ेगी। जिसको बुद्धि की कामना हो तो बुद्धि की का विचार मन में रखे, बल की कामना है तो बल का करे, इत्यादि उस तरह की भावना लेकर के करे। तो ये महान बनने का इन्होंने एक उपाय बताया। तो सीधे अध्यात्म से जुड़ी हुई बात नहीं है, लौकिक बात है, और लोक के साथ साथ कर्मकांड के साथ जोड़ करके और इसको इन्होंने यहां पर बताया है। तो इस प्रकार ये तीसरा ब्राह्मण प्रारंभ हुआ। इसके बाद में चौथा ब्राह्मण है। ये चौथा ब्राह्मण गृहस्थ लोगों के लिए है, हमारे जीवन के लिए वो भी एक प्रक्रिया है, गृहस्थों के लिए संतानोत्पत्ति का।
और इसको भी इन्होंने कर्मकांड से जोड़ करके बताया, क्योंकि उस समय कर्मकांड का प्रयोग बहुत अधिक होता था और उससे जोड़ करके उन प्रक्रियाओं को इसमें बताया गया है। और वर्णन इस तरह का है कि आज के समय में जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये उचित नहीं है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसी क्रियाओं को बताया गया। तो वो चीजें तो सारी हैं ही, वो चीजें तो हैं, वो तो सत्य है ही, वो तो सभी समझते हैं इस बात को, लेकिन उनका हम कथन करते हुए हमें लज्जा आती है, वो अशिष्टता लगती है। इसमें इन्होंने लिखा भी है कि मैक्स मूलर ने, इतने बड़े विद्वान थे, विदेशी थे, तो बोले उन्होंने भी इसका अनुवाद किया तो अंग्रेजी में नहीं किया, लैटिन में किया। अंग्रेजी में किया तो लज्जा आ रही है, लैटिन में किया तो लज्जा नहीं आएगी, क्योंकि वो एक शिष्ट अलग सम्मानित भाषा हो गई। जैसे आजकल होता है कि कुछ बातों को हिंदी में नहीं कर सकते, अंग्रेजी में बोलेंगे तो वही शब्द, उनके पर्यायवाची, वही क्रियाएं, वो सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो अशिष्टता हो जाती है। ये भाषा का और समाज का ऐसा रूप हो गया। एक बार एक कोचिंग सेंटर में, अंग्रेजी कोचिंग सेंटर में, बोले अंग्रेजी पढ़ने के क्या लाभ हैं, वो लाभ बता रहे थे, वो अध्यापक थे वो, और वो बोले कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी चर्चा मैं अपने पिताजी से हिंदी में कर ही नहीं सकता। ये प्रजनन संबंधी बातें, काम संबंधी बातें, सेक्स संबंधी बातें, बोले मैं, ये भाषा ऐसी है, मतलब भाषा की श्रेष्ठता बता रहे थे कि मैं अंग्रेजी में तो मेरे पिताजी से बात कर सकता हूं, लेकिन हिंदी में मैं बात नहीं कर सकता, मैं उन शब्दों को बोल ही नहीं सकता मेरे पिताजी के सामने। और अंग्रेजी में उसी के पर्यायवाची, उन्हीं अंकों के नाम जो के तुम बोले जाते हैं, उसमें लज्जा नहीं है। और समाज की स्थिति ऐसी हो गई है कि इनको कोई उस ढंग से बोले भी तो यूं लगेगा कि ये क्या अशिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे बहुत से टीकाकारों ने इसके अर्थ ही नहीं किए, भाष्य ही नहीं किया है, बोले ये अध्यात्म से संबंधित ही नहीं है। उपनिषद को तो वो अध्यात्म लेकर के चलते हैं, अध्यात्म है, अध्यात्म की प्रधानता है, लेकिन अब ये जो हमें उपलब्ध हो रहा है ये तो है, यहां पर है, नहीं तो ब्राह्मण ग्रंथ का भाग तो है ही है। उपनिषद में इसको ना भी लें तो ब्राह्मण ग्रंथ में तो है ही। इस सारी प्रक्रिया में इन्होंने कर्मकांड का आधार लेते हुए, कर्मकांड को एक आदरणीय कर्म माना गया, यज्ञ आदि जो किए जाते हैं, सोमयाग आदि किए जाते हैं, उसके साथ इन चीजों की तुलना की गई, एक वैसी उपमा समझाते हुए। और ऐसा करते हुए उन्होंने इसको, प्रजनन क्रिया को भी एक यज्ञ के रूप में, एक श्रेष्ठ कर्म के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रयोजन तो यह था कि इसको कोई निंदित है ना समझे, उसके संबंध में बात करते नहीं बनता है, उसके संबंध में समझाते नहीं बनता है। आजकल बहुत सारी शिक्षा के लिए भी कहा जाता है कि भाई ये शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए, यथा समय दी जानी चाहिए, लेकिन उसमें ही एक विवाद होता है कि अध्यापकों को लगता है हम कैसे पढ़ाएंगे। एक समस्या होती है, समाज की परिस्थिति ऐसी है, जो कहते हैं कि इससे बच्चे और बिगड़ जाएंगे। लेकिन उन सबको बोलते समझते, माता पिता अपने बच्चों के सामने नहीं बोल सकते, अध्यापक अपने शिष्यों के सामने नहीं बोल सकते, तो फिर ठीक है, अपने जैसे मित्र वगैरह होते हैं वहीं पर ही वो बातें चलती रहती है, उसी तरह से चलती रहती है, मजाकों में वो बातें चलती रहती हैं। दूसरे ढंग से वो तो चलेगी बातें, तो वो गलत ढंग से चलने लगती है, निंदित रूप में, अपमान के रूप में, हंसी मजाक के रूप में, और उसमें फिर भ्रांतियां और अज्ञान भी जुड़ता ही है। तो एक पक्ष आज का भी, जो आज अपने को शिक्षित मानते हैं, समाज सुधारक मानते हैं, वो इन सब चीजों के बारे में बताने को आवश्यक मान करके बोले ये कोई ग्लानि की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, मानसिक झिझक है, लेकिन और वो समाज में बन चुकी है। और किसी के मन में वो झिझक ना भी हो तो भी वो समाज में बोल नहीं सकता उन चीजों को, क्योंकि सुनने वाले ऐसा ही सोचते हैं, वो ऐसा ही सोचेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, इनका क्या लेना देना है इनसे। तो खैर ये विषय हम गृहस्थों के लिए छोड़ते हैं, गृहस्थी लोग इसको पढ़ेंगे, वो समझेंगे कि भाई ये क्रिया भी एक यज्ञ के रूप में है, अच्छी क्रिया है, और दूसरे भी उसको निंदित ना समझें। बस इतना तात्पर्य इसका ले लीजिए, बाकी प्रक्रिया जिनको आवश्यक हो वो पढ़ सकेंगे, उसको वो पढ़ लें उसको। तो इसमें गर्भाधान की प्रक्रिया बताई गई है, और उसमें बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं कि उसमें विधि भी बताई गई है, उसकी श्रेष्ठता भी बताई गई है, उसकी पवित्रता भी बताई गई है, और संतान अच्छी कैसे हो उसके लिए भी दी गई है।
महर्षि दयानंद ने भी इसमें से बहुत सारी बातें बीच बीच में कहीं कहीं लिखी हैं। उसको देख करके कहने लगते हैं ये सन्यासी होकर के ऐसी बातें लिखते हैं। तो जिनको आलोचना करनी है वो तो ऐसे ही कर देते हैं। वो जो संस्कार विधि लिख रहे हैं, वो गृहस्थ प्रकरण लिख रहे हैं, गर्भाधान प्रकरण लिख रहे हैं, एक ऋषि की तरह से, एक जनता के हित के लिए, तो वो चीजें आने ही वाली हैं। और ऐसे वेद मंत्र भी बहुत से आते हैं। अब उनका अर्थ अगर उसी ढंग से करें, भाई उस विद्या को भी तो कोई बताने वाला होना चाहिए। परमात्मा ने जब सारी चीजें बताई हैं तो ये भी तो बताएगा, वो उसका उचित तरीका भी तो बताएगा, नहीं तो गलत तरीके से भी तो होती है, हानि भी तो होती है। तो उसमें अब लोगों को ऐसे चिंता होती है कि भाई ये तो अश्लील अर्थ हो गया, इसका कोई अच्छा अर्थ ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए, साधु संतों के लिए, ब्रह्मचारियों की दृष्टि से वो ठीक नहीं है, वो नहीं उस विषय को जाना चाहते। लेकिन समाज का एक बड़ा वर्ग है जो गृहस्थ में रह रहा है, उनके लिए ये सब चीजें आवश्यक होती हैं। और उसको अगर वेद में लिखा गया है, ऐसे वेद मंत्र हैं, निरुक्त में भी आते हैं, यहां भी आते हैं, इसको हम कहां तक हटाओगे आप? इसको गलत कह करके तो हम वेद को ही गलत कहते हैं, ईश्वर को गलत कहते हैं, हम ऋषियों को गलत कहते हैं, इन आर्ष ग्रंथों को हम गलत कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं। क्योंकि हमने शालीनता या श्लील या अश्लील की परिभाषा अपने ढंग से गढ़ रखी है। आज के समय में जैसा है, जिस परिस्थिति में हम पले बढ़े हैं, वैसा ही हमारा भी मन रहता है, वैसी ही हमारी मानसिकता रहती है। तो हमें वो स्वीकार्य नहीं होता। और अच्छे अच्छे जो खूब पढ़े लिखे हैं वैसे सब बातें करेंगे, लेकिन कुछ जगह पे वो नहीं कर सकते उन बातों को, इतने खुले नहीं रहते। आजकल कहते हैं ये सब चीजें बहुत खुल करके आ रही हैं, बोल्ड है बहुत। अभी एक वक्तव्य भी आया था कि वेदों के अंदर तो इस विषय में बहुत बोल्ड, बहुत बिल्कुल यानी बिना किसी शर्म के ये चीजें लिखी गई हैं स्पष्टता से। फिर अब क्यों आप इससे बचना चाहते हो? तो उस तरह से भी ये वर्णन है। और इसके बाद में एक और ब्राह्मण है जिसके अंदर इन्होंने अपनी इस विद्या की और इसकी वंश परंपरा को उल्लेखित किया है। तो ये चौथा ब्राह्मण था, इसे पूरा गृहस्थ और गर्भाधान से संबंधित है। और पांचवा ब्राह्मण है, इसमें जो वंश परंपरा दी है, इसमें मातृसत्तात्मक रूप से दी है। जो संतानों का कथन किया गया वो उनकी माता के नाम के आधार पर किया गया है। पीछे भी आई थी ये सारी बातें, तो वहां पर बृहदारण्यक में आई थी पीछे, वहां पर पितृसत्तात्मक, पिता का नाम लेते हुए संतानों का उल्लेख किया गया था। और यहां पर जो किया गया है, ये माता का नाम लेकर के किया गया है। अपनी सत्यव्रत जी वाली जो पुस्तक है, इसमें इसका संस्कृत भाग नहीं लिखा हुआ है, वो छूट गया है इसमें, और केवल अर्थ अर्थ दिया हुआ है। वो संस्कृत भाग और जगह अपने को मिल जाता है, वहां से देख सकते हैं, लेकिन अर्थ तो इन्होंने लिखा ही है। जैसे कि इन्होंने देखिए शिष्य का पौतिमाशी पुत्र, इसने कात्यायनी पुत्र से ये शिक्षा ग्रहण करी। कात्यायनी पुत्र ने गौतमी पुत्र से, गौतमी पुत्र ने भारद्वाजी पुत्र से, भारद्वाजी पुत्र ने पाराशरी पुत्र से। ये जो सारे नाम आ रहे हैं ये स्त्रीलिंग के आ रहे हैं। इसके पुत्र ने मां का नाम लेते हुए किया गया। ये एक बड़ी लंबी परंपरा है अपनी आर्ष ग्रंथों की और विद्या की परंपरा की, पठन पाठन की, उसका यहां पर इन्होंने उल्लेख किया है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद का छठा अध्याय, पांचवा ब्राह्मण भी समाप्त होता है। और इस प्रकार से ये बृहदारण्यक उपनिषद भी समाप्त होती है। तो यहां पर हमने बहुत सारे चीजों को देखा अलग अलग ढंग से। ग्रंथ एक ही है, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग ढंग से ये बातें यहां पर बहुत विस्तार से कही गई। व्यवहार में हमें कैसा करना है, अध्यात्म में कैसा करना है, हमें कैसा दृष्टिकोण बना के रखना है, किस तरह तरह की उपमाएं दी गई हैं हमारे मन को भावित करने के लिए। तो इस प्रकार ये बृहदारण्यक उपनिषद का पाठ समाप्त होता है। प्रणव। सभी को सदा अभिवादन। ओम शुभ।